तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द बीना राज। मैं अमित कहर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द बीना राज में। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट किए हुए थे एपी का एक्सरसाइज नंबर कितना 5.2, जिसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व करा चुका था 5 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन तक हमने सॉल्व करा चुका था और उसके आगे अभी हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और इसी तरह से हम आगे सॉल्व कराते रहेंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या क्या कि चेक वेदर -150, मतलब क्या चेक करने के लिए बोल रहा है क्या कि -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। मतलब क्या कि जो -150 है वो इस एपी का कोई टर्म है या नहीं, वो चेक करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मतलब क्या कि ये 150 जो है माइनस का, ये कौन से पोजीशन पे है ये आपको बताना है और ये चेक करना है कि कौन से पोजीशन पे है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बोलेंगे नहीं। अगर एन का वैल्यू नेचुरल नंबर आए तो समझेंगे कि हाँ है, अगर एन का वैल्यू नेचुरल नंबर ना आए तो समझेंगे नहीं है। और ये 150 दिया हुआ माइनस का, तो ये हम इसको समझ लेंगे क्या चीज, ये है हमारा ए एन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ए एन गिवन है कितना, माइनस का 150, समझ गए। ठीक है, और ए हमारा गिवन है कितना 11, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए इक्वल टू 11। और जैसा कि हमने बताया था कि डी कैसे निकालते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो देख ले कि हम ए किसको बोलते हैं, डी कैसे निकालते हैं, और ए एन किसको बोलते हैं, एन किसको बोलते हैं, एंड फॉर्मूला क्या होता है, वो सब हमने बताया है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ देख लेते हैं हम कि हम डी निकालते हैं क्या चीज, डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारा कौन सा हो गया 8, और फर्स्ट टर्म कौन सा हो गया 11। तो सेकेंड टर्म 8 माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना आ गया डी इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, तो अब देख लीजिए हमको क्या क्या चीज पता हो गया, ए एन डी, और क्या पता क्या करना है कि पोजीशन पता करना है, मतलब क्या कि एन का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले हम बोले थे क्या कि जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला जो होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप मेरे साथ फॉर्मूला को दोहराएंगे, ठीक है, तभी आपको फॉर्मूला याद हो पाएगा। तो चलिए, ए एन हमारा गिवन है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ, माइनस का 150, तो उसकी जगह पे कुछ नहीं करना है, माइनस का 150 लिख देना है। बाकी जो भी चीज दिया हुआ है उसको उस जगह पे लिख देना है, सिंपल। ठीक है, तो ए इक्वल टू 11 प्लस एन हमको निकालना है, मतलब एन का वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, एन -1, डी हमको पता है कितना, माइनस का 3। अब देख लीजिए कि ये 11 है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -11। ठीक है, किसके साथ, तो -150 के साथ। इधर क्या बचा, एन -1 इंटू का -3। ठीक है, अब क्या हो गया ये कि माइनस का 161 इज इक्वल टू एन माइनस का -1 इंटू -3। अब देख लीजिए, ये 3 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है -3, इस साइड आगे क्या करेगा, डिवाइड करेगा, किसमें, तो 161 में, माइनस का 161 में, अपॉन क्या, माइनस का 3, इधर बच गया क्या n-1, ये माइनस कट गया। अब देख लीजिए ये कैंसल आउट होगा तो काट देंगे, नहीं होगा तो नहीं काटेंगे। देख लीजिए 3 5 जा 15, बचा कितना 1, और कितना हो जाता है 1, तो 3 से हम काटेंगे, 3 5 जा 15, बच गया कितना 1 और 1, 11 नहीं करता है तो हम इसको हम छोड़ देंगे इस साइड। ठीक है, तो देख लीजिए कि 1 जो है इधर माइनस कर रहा है, इधर आगे क्या करेगा प्लस, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम कि एन इधर क्या हो जाएगा, 161 अपॉन कितना 3 इज इक्वल टू एन माइनस का 1। उसके बाद क्या लिख देंगे हम, जो एन है ये एन इधर ही रहेगा और माइनस का 1 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं, देख लीजिए माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। 161 अपॉन क्या 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू एन। तो अब हम क्या कर ले कि नीचे में कुछ नहीं है तो 1, तो एन इज इक्वल टू हम उलट देते हैं, ठीक है, नीचे में 3 161 प्लस क्या 1 3 जा 3 तो 1 3 जा 3 मतलब क्या 164 अपॉन 3। अब देख लीजिए ये नेचुरल नंबर है नहीं ना है, मतलब कि एन इक्वल टू 164 अपॉन क्या 3 आ गया। मतलब क्या कि हम क्या कह सकते हैं, क्या कि माइनस का 150 जो है हमारे इस एपी का कोई टर्म नहीं है, ठीक है, देख लीजिए मतलब क्या कि ये जो है कोई टर्म नहीं है। समझ गया बात, चेक करने के लिए बोल रहा था। अगर ये एन जो है नेचुरल नंबर आता है, ठीक है, 2 4 5 10 20 50 कुछ भी आता तो हम बोलते क्या, ये जो है माइनस का 150 जो ए एपी का 11852 इस एपी का कोई क्या है कि टर्म है, लेकिन नहीं आया है तो हम बोलेंगे नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट, तो अब हम 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है क्या कि फाइंड द 31st टर्म, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म, मतलब क्या कि 31st टर्म फाइंड करना है एक एपी का जिसका 11 टर्म क्या दिया हुआ है, कितना 38 एंड क्या 16 टर्म इज कितना 73, ठीक है। तो एपी का आप 31st टर्म फाइंड कीजिए जिसका 11 टर्म दिया हुआ है कितना 38 एंड क्या 16वां टर्म दिया हुआ है कितना 73। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को गिवन है, ठीक है, गिवन है, क्या गिवन है, तो हम थोड़ा साइड से लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है। तो चलिए 11 टर्म दैट मीन्स क्या कि A11 टर्म दैट मीन्स का A11 ही बोलते हैं उसको, कितना दिया हुआ है 38, ठीक है। तो देख लीजिए कि A11 जो 38 दिया है तो यहाँ पे क्या होता था AN, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि N का जो वैल्यू है वो 11 दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, इतना समझ गए, समझे, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ से हम फिर क्या लिख लेते हैं कि फॉर्मूला, जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि क्वेश्चन बनाने से पहले यहाँ पे जब बनाने का स्टार्ट करेंगे तो वहां पे अगर फॉर्मूला का जरूरी है तो हम जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप मेरे साथ फॉर्मूला दोहराएंगे, ठीक है। अब देख लीजिए ए एन, एन की जगह पे कितना 11, ए हमको पता है नहीं, एन पता है ना 11, तो वहां पे क्या दे देंगे एन की जगह पे 11 माइनस का 1 इंटू डी, इतना करेंगे। फिर देख लीजिए कि A11 हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 38, तो वहां पे हम क्या लिख दें 38 इज इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11 माइनस 1 10, तो 10 डी यहाँ पे लिख देंगे 10 डी। अब इसको हम क्या बोल रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन क्या हो गया ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब फिर से एक और गिवन है, क्या गिवन है कि 16 टर्म, मतलब क्या कि ए 16 इज इक्वल टू कितना 70, A16 दिया हुआ है, मतलब क्या यहाँ पे क्या होता है एन होता है ना, तो एन का वैल्यू कितना हो गया 16, ठीक है। उसके बाद फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, और आप मेरे साथ फॉर्मूला दोहराएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। चलिए तो ए एन की जगह क्या देंगे A16, ए हमको पता है नहीं पता है तो हम छोड़ देंगे ए, लेकिन एन पता है कितना 16 माइनस का 1 इंटू डी भी नहीं पता है तो डी भी छोड़ देंगे। अब देख लीजिए A16 तो पता है कितना 73, तो यहाँ पे हम लिख दें कितना 73 इज इक्वल टू ए ए प्लस कितना डी 15 डी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन
सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इस सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, उससे हमारा क्या निकलेगा, ए और क्या निकल जाएगा, डी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या चीज, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन। अब क्या कर लेते हैं हम, टू में से एक वन सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 2 - 1 वी गेट। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो 2 कितना है, 73 इज इक्वल टू ए प्लस का 15 डी। उसके बाद हमारा ए फर्स्ट नंबर कौन सा है, तो कितना है, 38। अब देखते जाइए, 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, थोड़ा सा जगह कम है ना, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे करके लिख रहे हैं। ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे भी लिख सकते थे। तो देख लीजिए इसमें, अब सब में क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, दोनों क्या है, सेम है बट क्या अपोजिट साइन। इधर कितना बच गया हमारा, 13 में से मतलब कि 13 में से 8 गया तो 5, और ये क्या हो गया, 6 में से 3 गया तो 3 इज इक्वल टू, अब देख लीजिए 15 में से 10 दिख गया तो कितना हो गया, 5 डी। इसको हम यहाँ पे लिख लें। अब देख लीजिए कि 5 डी इक्वल टू कितना था, तब सीधा कर ले, 5 क्या कर रहा है, गुना कर, ऐसा आगे क्या करेगा, भाग करेगा। तो किस में भाग करेगा, तो 35 में, 35 बट्टा 5, 5 कम 5, 5 7 है 35, मतलब क्या, डी इक्वल टू। अब जब डी इक्वल टू 7 है, तो यही डी का वैल्यू हम क्या कर देंगे, ए इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, सॉरी 1 इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा इसका वैल्यू, ए का वैल्यू। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, डी इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, डी इन इक्वेशन 1, यहाँ पे हम पुट करते हैं। ठीक है, 38 कितना लिखा हुआ है, 38 इक्वल टू ए प्लस क्या, डी कितना, डी तो 10 डी। ठीक है, 10 डी कितना है तो 7। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 38 इज इक्वल टू ए प्लस 70, मतलब क्या है कि ए इक्वल टू 38 माइनस 70, ए इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 30। अब देख लीजिए कि ए इक्वल टू आ गया माइनस का 32, क्यों, क्योंकि कम में से ज्यादा सब्सट्रैक्ट हो रहा था, इसलिए हम माइनस लगा लिए। अब देख लीजिए हमको फाइंड क्या करना, ए 31 मतलब क्या कि फाइंड करना है, तो एन का वैल्यू कितना हो गया हमारा, यहाँ पे एन का वैल्यू हो गया 31। ठीक है, एन का वैल्यू 31, एन का वैल्यू 31। तो चलिए फॉर्मूला फिर हम यहाँ पे फिर लिखेंगे, हम जब भी बोले कि जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसा निकालने वाला, तो फॉर्मूला हम वहाँ पे लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं ए एन इक्वल टू कितना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देख लीजिए ए एन की जगह पे क्या है, A31 है, तो वहां पे हम लिख लेते हैं A31। ए हमको पता चल गया है, कितना पता चल गया है, माइनस का 32, तो माइनस का 32 वहां पे लिख, एन क्या प्लस, एन हमको पता है कितना, 31। ठीक है, तो 31 माइनस का 1, जगह कम गया है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं A31 इज इक्वल टू माइनस का 32 प्लस 31 माइनस 1 इंटू कितना, 7। ठीक है, तो देख लीजिए कितना हो गया, माइनस का 32 प्लस कितना, 30 मल्टीप्लाई 7, 30 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A31 इक्वल टू माइनस का 32 एंड क्या प्लस का 210। अब 210 में से 32 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना लिखेंगे, A31 इक्वल टू, देख लीजिए कि 0 में से 2 गया तो क्या होगा, 10 में से 2 गया तो 8। अब ये कितना बचा, ये कितना बच गया, 0, मतलब क्या है कि ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कितना, 178। ठीक है, 170 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो गया कि सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 210 में से 32, देख लीजिए 8 आइए 20 में से 3 गया तो 78, तो हम लिख लेंगे कितना, 178।
मतलब क्या कि हमारा जो 31st टर्म था उस एपी का, जिसका जिसका 11 टर्म दिया हुआ था, कितना 38 एंड 16 टर्म दिया हुआ था 73, उसका 31st टर्म कितना आया है 78। ठीक है, समझ गए। फॉर्मूला को बार बार लिखेंगे कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बार बार फॉर्मूला लिखेंगे, इससे फॉर्मूला क्या हो जाएगा याद। तो ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कितना 8 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले कितना हो गया 6 हो गया, 7 हो गया, उससे पहले और भी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, जो कि आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो वीडियो देख लें। एंड इसका जो कुछ थ्योरी बताए थे, अगर वो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, ठीक है, हम थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे। ठीक है, ओके, चलिए देख लीजिए, बोला कि एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स। देख लीजिए कि कोई एपी है, ठीक है, उसमें कितना टर्म्स है, टोटल टर्म्स कितना है 50। ठीक है, 1 2 से लेकर कितना 50 तक टर्म्स है। मतलब क्या कि एन का वैल्यू 50 ही है उस एपी में। ओके, समझ गए। ऑफ विच थर्ड टर्म इज कितना 12, जिसका वही एपी का जिसमें 50 टर्म है, उसका थर्ड टर्म दिया हुआ है कितना 12। बात समझे कि एक एपी है जिसमें कितना टर्म्स है 50, और उसी का थर्ड टर्म्स दिया हुआ है कितना 12। एंड क्या द लास्ट टर्म, अब देख लीजिए लास्ट टर्म, इसका मतलब क्या चीज कि एक तो ये बोल दिया है कि एक एपी है जिसमें 50 टर्म है, और उसी का बोल रहा है क्या लास्ट टर्म, मतलब क्या कौन सा टर्म 50 टर्म, सही बात है। ठीक है, 50 टर्म दे दिया कितना 106, तो फाइंड द 29th टर्म। इजी है, बना लेंगे हम लोग। ठीक है, और आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट हैं। ओके, तो देख लीजिए कि एक एपी में कितना टर्म है, टोटल टर्म 50, इसको छोड़ देते हैं हम अभी। थर्ड टर्म दिया हुआ है, गिवन है क्या चीज, थर्ड टर्म मतलब क्या चीज ए थ्री दिया हुआ है कितना, तो 12 12। तो देख लीजिए कि जब भी यहाँ पे ए एन होता है ना, एन की जगह पे कितना दिया हुआ है 3, तो मतलब क्या कि एन का वैल्यू 3 हो गया। ओके, चलिए इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम फॉर्मूला लिखें आप मेरे साथ दोहराएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, चलिए, तो ए एन मतलब क्या, ए3, एन का वैल्यू कितना 3 है, तो हम उसको लिख देंगे। ए जो कि हमको पता नहीं है, लेकिन एन का वैल्यू पता है 3, पता है ना 3। ओके, ए3 भी पता है कितना 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 डी। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए कि सेकेंड मतलब क्या, लास्ट टर्म दिया हुआ है, इसका मतलब क्या चीज 50 टर्म। क्यों, क्योंकि एपी में 50 टर्म ही है, तो ए 50 इक्वल टू कितना 106। ओके, तो यहाँ पे एन का वैल्यू लिख लेंगे क्या चीज 50। ओके, फिर से हम इसका क्या करेंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, और आप मेरे साथ फॉर्मूला दोहराएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे ए 50, क्यों, क्योंकि ए 50 और ए जो कि हमको दिया नहीं है, एन का वैल्यू कितना है 50, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 50 माइनस का 1 इंटू डी। तो ए 50 कितना दिया 106 इज इक्वल टू ए प्लस का 49 डी। देख लीजिए ये इक्वेशन हो गया हमारा कितना 2। ओके, अब देख लीजिए इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब क्या कि दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक इक्वेशन में से एक इक्वेशन, और उसके बाद यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे डी का वैल्यू और ए का वैल्यू। समझे बात। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 माइनस का 1 एंड क्या वी गेट। ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे, क्यों कर लेते हैं 2 माइनस 1, क्योंकि 2 में ज़्यादा है, डी का वैल्यू यहाँ पे कम है, वरना निगेटिव में आता इसलिए। तो चलिए, तो हम क्या लिख लेते हैं 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49 डी अपॉन क्या चीज कितना 12
12 इक्वल टू ए प्लस 2d। अब क्या करेंगे, माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, साइन चेंज करेंगे, सिर्फ साइन चेंज करेंगे। किसका, तो बॉटम वाले मतलब नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे। तो चलिए चेंज करते हैं। ये 12 क्या है, प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस। फिर यहाँ पे ए क्या है, प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस। फिर क्या है यहाँ पे 2d क्या है, प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा। अब देख लीजिए ए ए कैंसिल आउट होगा, क्यों होगा, क्योंकि सेम है एंड क्या अपोजिट साइन है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख ले, कितना 4 एंड क्या 10 में से 1 गया तो 9, इतना लिखेंगे। और इधर क्या हो जाएगा 47d। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लीजिए, ये भी लिख सकते हैं क्या चीज, डी का क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा जगह का कमी है, ठीक है, इसलिए हमको इतना ऐसे करना पड़ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख ले, डी इक्वल टू 94 अपॉन क्या चीज 47, कट कर देंगे, 47 1 जा 47, 47 2 जा, मतलब क्या क्या डी इक्वल टू कितना 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि डी इक्वल टू 2 होगा, हो गया। अब चलिए हमको फाइंड क्या करना था, 29 टर्म, फाइंड द 29th टर्म, मतलब क्या 29वां टर्म फाइंड करना है। दैट मीन्स क्या कि हम लिख सकते हैं A29 क्या करना है हमको, फाइंड करना है। ओके, और ए का वैल्यू तो हम छोड़ दिया, देख लीजिए कि डी का वैल्यू आ गया यहाँ से, तो डी का वैल्यू ये पुट कर देते हैं हम इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिएगा। ओके, तो डी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू 2 लिखेंगे डी का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 माइनस, देख लो 2 2 जा 4, तो 4 इधर चला जाएगा, तो इक्वल टू ए, मतलब क्या है कि ए इक्वल टू कितना हो गया 8। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो ए का भी वैल्यू पता चल गया, डी का भी पता चल गया, और एन का तो यहाँ पे है ही 29। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एन होता है। ओके, अब हम क्या लगाएंगे, एन वाला फॉर्मूला, तो जब भी फॉर्मूला लगाएंगे फॉर्मूला को बोलेंगे। ठीक है, क्या चीज, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए 29 इक्वल टू ए कितना है हमारा, ए कितना आया है, ए 8, यहाँ देखिए 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, 8 प्लस, और क्या चीज़ है कि 29 है हमारा ना, एन का वैल्यू 29, तो वहाँ पे 29 दे देंगे, माइनस का 1 एंड क्या इंटू डी, तो डी कितना है 2 लिख दिए। अब देख लीजिए कि ए 29 इक्वल टू ए प्लस 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो गया 829, 8 प्लस 28 दूना कितना 56, 28 2 जा 56, तो 829 इज इक्वल टू कितना लिख देंगे 60। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, एंड क्या हमारे चैनल द विनर राज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, द विनर राज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी ये शेयर कर दें, वो भी इजी मेथड से मैथ सीख सकते हैं। ओके, चलिए, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 9 नंबर का क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम 9 नंबर का क्वेश्चन। ओके, इससे पहले 8 7 एंड क्या 6 5 टोटल क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वाला, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो वीडियो देख लें। ठीक है, और इसके बारे में हम कुछ थ्योरीज भी बताए थे कि एपी क्या होता है, एपी में ए एन ए और एन डी ये सब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ये सब, तो वो सब जाके हम बता चुके थे। आप अगर वो वीडियो नहीं देखें तो वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 9 नंबर का क्वेश्चन। ओके, ठीक है, बोल रहा है क्या, इफ द थर्ड एंड क्या 9th टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म एंड क्या 9th टर्म ऑफ एपी आर क्या 4 एंड क्या -8। ठीक है, थर्ड टर्म दे दिया है कितना हमारा 4 एंड क्या 9th टर्म दे दिया हमारा माइनस का 8। ठीक है, देख लीजिए, जब भी आप ये भी जान सकते हैं कि जब भी टर्म क्या हो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा हो तो समझ जाएगा कि डी का वैल्यू नेगेटिव है। ओके, तो चलिए
स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है क्या कि रिस्पेक्टिवली थर्ड टर्म कितना है 4, थर्ड टर्म कितना है 4 है, और कितना नाइन्थ टर्म कितना है माइनस का 8 है। और रिस्पेक्टिवली जो है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी, मतलब कि इस एपी का जो जो जिसका थर्ड टर्म 4 है एंड का नाइन्थ टर्म माइनस 8 है, उसी एपी का कौन सा टर्म, मतलब कि विच टर्म ऑफ दिस एपी, कौन सा टर्म क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि ये 0 जो दिया हुआ है वो क्या है कि ए एन दिया हुआ है। ठीक है, और हमको क्या निकालना है एन। अगर एन निकालते हैं, एन अगर नेचुरल नंबर आता है कोई भी, तो समझ जाएंगे कि वो कौन सा टर्म है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं। गिवन है, गिवन है क्या चीज, थर्ड टर्म मतलब क्या ए3, ए3 कितना 4, कितना गिवन 4। जब भी ए3 4 दिया हुआ है मतलब क्या कि यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या चीज एन इक्वल टू 3। ठीक है, और फिर ठीक से नहीं बुझा रहा था, हम लिख लेते हैं फिर से 3। चलिए तो देख लीजिए कि अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम आप हमारे साथ दोहराइए। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ओके, तो चलिए ए एन मतलब क्या कि ए 3 इज इक्वल टू, ए दिया हुआ है हमको, नहीं दिया हुआ। ओके, ए जब नहीं दिया हुआ है तो लिख देते हैं कि एन, एन दिया हुआ है ना, एन दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा एन दिया हुआ है कितना 3 दिया हुआ है, 3 माइनस 1 इंटू कितना डी, डी हमको नहीं पता है। ए 3 पता है कितना 4 इक्वल टू ए प्लस 2 डी। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब चलिए उसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, सेकेंड में क्या दिया गया है हमारा कि नाइन्थ टर्म मतलब क्या कि ए9 इज इक्वल टू कितना दिया है, क्या ये माइनस का 8। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या चीज माइनस का 8। जब भी ए9 दिया है मतलब क्या कि एन का वैल्यू कितना है 9। ठीक है, एन का वैल्यू 9 है। तो चलिए फिर से फॉर्मूला हम लगाएंगे, और फॉर्मूला को आपको मेरे साथ दोहराना है। ठीक है, जैसे मैं क्या चीज फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इक्वल टू, आप भी बोलिए मेरे साथ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ए एन की जगह पे हम क्या लिखेंगे ए9 इज इक्वल टू ए प्लस, अब देख लीजिए इसका वैल्यू एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है 9, तो 9 लिख दिया वहां पे, माइनस का 1 इंटू डी। अब ए9 हमको दिया हुआ है कितना माइनस का 8 इज इक्वल टू ए प्लस 8 डी। ये हो गया हमारा क्या चाहिए इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 माइनस क्या 1 एंड क्या वी गेट। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन 2 कर लेते हैं। क्या चीज है कि माइनस का 8 इज इक्वल टू ए प्लस 8 डी। यहाँ तक सही है। चलिए इसके बाद क्या है कि 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 डी। ठीक है, अब देख लीजिए, अब क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे। ये 4 क्या है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये ए प्लस है तो माइनस, ये माइनस। अब देख लीजिए कि ए ए कैंसिल आउट, क्यों, क्योंकि दोनों सेम है और अपोजिट साइन है, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। -8 और -4 माइनस का 12, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना 6d। देख लीजिए हम पहले ही बता दिए थे क्या कि थर्ड टर्म दिया था 4 और 9 टर्म दिया हुआ माइनस में, तो डी का वैल्यू जो आएगा ना वो माइनस में। ठीक है, तो डी का वैल्यू हम किधर लिखें, डी का वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, डी का वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं, डी इक्वल टू क्या लिख देंगे कि 6 1 जा 6 और 6 2 जा, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं माइनस का 12 अपॉन क्या 6, 6 1 जा 6 6 2 जा, मतलब क्या डी का वैल्यू जो हो गया कितना माइनस का 2। ठीक है, माइनस का
2 हो गया। अब क्या करेंगे, ए का वैल्यू हम निकालेंगे पहले, तो डी का ही वैल्यू पुट कर देंगे, क्या चीज, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या चीज, डी, ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। ए में हम डाल देते हैं, तो देख लीजिए 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 डी, तो 4 की जगह पे 4 इज इक्वल टू ए के जगह पे ए, और 2 इंटू माइनस का 2, तो क्या लिख ले, 4 इज इक्वल टू ए माइनस का 4, ए माइनस का 4, मतलब क्या कि ए इक्वल टू कितना हो गया, ए माइनस इस साइड आ जाएगा तो 4, और ये 4 कितना हो गया 8, यहाँ पे ए इक्वल टू कितना आ गया 8। अब हमको निकालना क्या कि कौन सा टर्म जो है ना 0 है, मतलब क्या कि ए एन जो दिया हुआ है, ए एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, उसमें हमको क्या करना है कि एन का वैल्यू निकालना है। तो चलिए लिख लेते हैं, फॉर्मूला फिर लिखेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया हुआ है 0, ए कितना आया है 8, प्लस एन हमको नहीं पता है, डी कितना आया है माइनस का 2, ठीक है। चलिए ये इस साइड गया तो कितना आ गया माइनस का 8, ठीक है, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2। अब देख लीजिए ये माइनस का 2 क्या कर रहा है, डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आगे क्या करेगा डिवाइड, तो माइनस का 8 अपॉन क्या चीज माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, एन माइनस 1 और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब देख लीजिए इधर क्या लिख सकते हैं कि 4 इक्वल टू एन माइनस 1, फिर क्या ले एन इक्वल टू 4 प्लस 1, मतलब क्या कि एन इक्वल टू कितना आ गया 5। देख लीजिए बोल रहा है क्या कि 5 नंबर टर्म्स के लिए, ठीक है, मतलब कि 5 टर्म्स के लिए, 5th टर्म्स के लिए जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 होगा, मतलब कि 5th टर्म जो होगा, 5th टर्म ए 5th, ठीक है, ए 5 इज इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है, ए 5वां टर्म क्या होगा 0। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं हम क्या 10 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहा है क्या द 17th नंबर ऑफ एन एपी एक्सीड, ठीक है, 10th टर्म बाय कितना 7, ठीक है। जो 17 टर्म है कोई एपी का, वो क्या कब आता है कि जब 10 टर्म को एक्सीड करते हैं, मतलब कि बढ़ाते हैं कितना 7, ठीक है। तो कौन सा टर्म मिलता है हमको 17, 10 टर्म में 7 ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है 17th टर्म, ओके। तो फाइंड करने के लिए बोल रहा है क्या चीज कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस बताइए, ओके। चलिए गिवन, गिवन क्या है क्या कि 10 टर्म, देख लीजिए क्या गिवन क्या है कि 17 टर्म, दैट मीन्स क्या कि A17, थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, A17 इज इक्वल टू क्या है वो 10 टर्म से 7 ज्यादा, ठीक है। तो 10 टर्म A10 प्लस क्या 7, ये है इक्वेशन। हम क्या कर लेते हैं 1 लेट कर लेते हैं, आप लेट कीजिए नहीं कीजिए कोई बात नहीं है, आप उसके बाद वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या कर लेते हैं कि 17 टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेते हैं कि 10 टर्म निकाल लेते हैं, और 17 टर्म के जगह पे 17 टर्म का जो आएगा वो रख देंगे, और 10 टर्म के जगह पे जो 10 टर्म का जो आएगा वो रख देंगे, उसके बाद हमारा निकल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो A17 दिया हुआ है कितना, दिया ही नहीं हुआ, तो A17 के लिए जो हम बनाएंगे तो एन का वैल्यू जो क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू यहाँ पे, एन का वैल्यू, एन का वैल्यू इस नीचे में लिख देते हैं, एन का वैल्यू जो हो जाएगा कितना 17, ठीक है। तो चलिए A17 के लिए जो बनाएंगे, तो A17 के लिए बना लीजिए A7 फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देख लीजिए इसके लिए तो हम क्या लिख ले क्या A17 इज इक्वल टू
ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। मतलब क्या कि A17 इजक्वल टू ए प्लस 16D। ये 17 के लिए हो गया, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं यहाँ पे, अब क्या दिया हुआ है कि 10 टर्म के लिए ए 10 के लिए एन का वैल्यू कितना 10, तो यहाँ पे भी लिख लें, ये फार्मूला में ही बैठाएंगे, ठीक है। ये फार्मूला में ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख लें, A10 इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यही फार्मूला में हम लिख रहे हैं, ओके। समझ रहे हैं ना कि A17 बोल रहा है कि द 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड बाई 10 टर्म बाई 7। तो देख ली 17 टर्म है, जो 10 टर्म से एक्सीड करते हैं, बढ़ाते हैं तो 17 टर्म होता है, ठीक है। तो फार्मूला हम लिख लिए, 17 टर्म हम यहाँ पे निकाल लिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से 10 टर्म निकाल रहे हैं, तो A10 ये ए है, ठीक है, ये A10 इक्वल टू ए प्लस 9D। देख लीजिए, तो हम यहाँ से क्या निकाल लिए, A10 निकालें। अब देख लीजिए कि हम पुट कर देंगे दोनों वैल्यू किसमें, इक्वेशन इसको 2 कर लीजिए या 3 कर लीजिए, अब जो कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं, ठीक है। अब A17 का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा A17 यहाँ पे ए प्लस 16D इज इक्वल टू A10 की जगह पे अब ये वाला वैल्यू रख देते हैं, ए प्लस 9D, ए प्लस 9D, और ये 7 जो था वो वैसा ही था, उसको वैसा ही लिख दी, ठीक है। अब देख लीजिए ये ए और ये ए खत्म, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, खत्म। अब 16D है और इधर आ जाएगा तो कितना हो गया, माइनस का 9D इज इक्वल टू 7। 16D में से 9D गया तो कितना लिख देंगे, 7 का D इज इक्वल टू 7। मतलब क्या, D इज इक्वल टू 7 अपॉन 7, 7 कट गया तो D इज इक्वल टू कितना हो गया 1। यही बोल रहा था निकालने के लिए, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इजी मेथड से इजी वे में मैथ सीख सके, ठीक है, 10th का मैथ, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं 2025 के लिए, बोर्ड के लिए, और अभी से हम इसका क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, ओके। चलिए।